हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु की पाठशाला। जैसा कि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तो सिंधु सभ्यता खत्म हो गया, तो हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में मैं ऋग वैदिक काल के बारे में बताया था। तो ऋग वैदिक काल में पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद को देवताओं का मंत्र कहा जाता था। ऋग्वेद को देवताओं का मंत्र कहा जाता था। इसकी रचना सप्त सिंधु प्रदेश में हुई थी, जो सप्त सिंधु प्रदेश 7 नदियों का प्रदेश था। पहला नदी इसमें सिंधु, रावी, झेलम, ब्यास, चिनाब, सतलज और सरस्वती। ये इस पूरे नदियों का संग्रह ही सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था। ऋग्वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन थे, जिनका नाम था वेद व्यास। और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त है और 10,462 मंत्र है। ऋग्वेद में 10,462 मंत्र है। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल था 10वां और दूसरा ये प्राचीन था, इसलिए इसे वंश मंडल कहा जाता था। 10वां मंडल और दूसरा मंडल सबसे प्राचीन था, इसलिए इसे वंश मंडल कहा जाता था। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता था। सरस्वती नदी को नदीत्मा कहा जाता था, क्योंकि ये सभी नदियों में सबसे श्रेष्ठ थी। ये सरस्वती नदी सभी नदियों में श्रेष्ठ थी, इसलिए इसे नदीत्मा कहा जाता था। ऋग्वेद में इंद्र का 250 बार उल्लेख है और अग्नि का 200 बार। इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। पुरंदर दुर्ग या किला को तोड़ने वाला, किला को तोड़ने वाला, इसलिए इसे पुरंदर कहा जाता था। अस्तो मा सदगमय ये ऋग्वेद में लिखा था। और ऋग्वेद में पहला मंडल, 8वां मंडल और 9वां मंडल ये बाद में जोड़ा गया। तो फिर देख लेते हैं। ऋग्वेद में जो ब्राह्मण थे इसे ऐतरेय या कौशिकी कहा जाता था। ऋग्वेद को देवताओं का मंत्रों का समूह कहा जाता था। इसकी रचना सप्त सिंधु प्रदेश में हुई थी। सप्त सिंधु प्रदेश 7 नदियों का समूह था: सिंधु, रावी, झेलम, ब्यास, चिनाब, सतलज, सरस्वती। ऋग्वेद के संकलन करता थे महर्षि कृष्णद्वैपायन, जिसे वेद व्यास कहा जाता था। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है, 10,462 मंत्र हैं। ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल 10वां और दूसरा मंडल, ये सबसे पुराना मंडल था, इसलिए इसे वंश मंडल कहा जाता था। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। यहाँ पवित्र नदी सरस्वती नदी को नदीत्मा कहा जाता था, क्योंकि यह सभी नदियों में सर्वश्रेष्ठ था। इंद्र का 250 बार उल्लेख किया गया था। इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। पुरंदर या फिर दुर्ग या किला को तोड़ने वाला। अग्नि का 200 बार। अष्टोमा सदगमय ये ऋग्वेद में उल्लेख है। ऋग्वेद में बाद में जो मंडल जुड़ा गया था उसका नाम था पहला, 8वां और 9वां मंडल, ये बाद में जोड़ा गया था। तो इसके बाद अगला वेद पढ़ेंगे यजुर्वेद। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।